अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों, अजीज़ों, क्या हाल है? खैरियत है? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। और मैं भी खैर खैरियत से हूँ, ठीक ठाक हूँ। और कानूनी टीवी चैनल को पसंद करने का, लाइक करने का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और जो आप शेयर करते हैं उसका भी बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जस्टिस पार्टी के जो कार्ड बनवा रहे हैं आप, पीजेपी स्मार्ट कार्ड, उसके लिए भी शुक्रिया। रब्ता करते हैं, मैं फ़ोन नंबर हमेशा आपको दे देता होता हूँ, आज भी दे दूँगा इंशाल्लाह। तो बात दोस्तों करते हैं कि कल जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसला किया है कि जी जो NA 75 है डस्का, उसका हल्के में जो इलेक्शन कराए जाए, नई इलेक्शन कराए जाए 18 मार्च को, पूरे हल्के में नए इलेक्शन कराए जाए। अब इसके ऊपर जो रद्दअमल आया है वो ये आया है कि नून लीग ने जश्न मनाया है, मिठाइयाँ तकसीम की हैं और एक दूसरे को मुबारकबाद दी है। हमने भी आपके सामने वीडियो बनाई थी, सारा कुछ किया है। इसके बरक्स जो PTI वाले हैं वो शर्मिंदा हुए हैं और उन्होंने ये ऐलान कर दिया यू टर्न लेते हुए कि हम जी इसको अदालत में जाएंगे और वहाँ पे पिटीशन दायर करेंगे, इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अपील करेंगे और हम इस फैसले को नहीं मानते, ये फैसला गलत है। ठीक है, वो सिर्फ चाह रहे थे कि जी 20 हलकों के ऊपर या 23 हलकों के ऊपर दोबारा रीपोलिंग हो जाए, पूरे हलके में ना हो जाए। अब दोस्तों बात यह है, मैं आपको एक बात बताऊं, मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ भी आपके सामने आ गया, PTI का भी आ गया। मैं पहले दिन से ये वीडियो बना रहा हूँ कि मुस्लिम लीग नून को इस हलके में दोबारा इलेक्शन कराने का मुतालबा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये वो सीट जीत चुके हैं। मैडम नौशीन इफ्तिखार ये सीट जीत चुकी हैं। सारी दुनिया ने देखा है, टीवी के एक एक चैनल ने बताया है। आप बताएं, कोई किसी भी चैनल ने बताया हो कि नहीं जी जो नौशीन इफ्तिखार नून लीग के मुकाबले में PTI का उम्मीदवार है वो ऊपर जा रहा है, वो ऊपर जा रहा है, दिखाते हैं ना। वो हमेशा यही रिजल्ट आया है, जो भी रिजल्ट आया है ऐसे ऊपर चाहता कि नौशीन इफ्तिखार ऊपर और वो जो नून PTI का उम्मीदवार था वो नीचे। अब बात यह है कि दूसरी बात आपको ये मैं कहता हूँ कि जब ये धांधली वाले इलेक्शन हुआ और 20 जो है पोलिंग ऑफिसर अगवा किए गए और उनका निशानदेही हुई कि जी फलाने फार्म हाउस में गए हैं, ये वो सारा, उसके बावजूद जो मौक़िफ़ नून लीग ने अपनाया उसके ऊपर मैं हैरान हुआ। PTI वालों ने कहा है, फवाद चौधरी सब ने कहा जी कि हमें हमारी जीत का ऐलान किया जाए, हम जीत चुके हैं। उस्मान डार ने कहा है, फवाद चौधरी ने कहा है, शिबली फराज ने कहा है। ठीक है, जबकि हमारे लोगों ने क्या है कहा है कि जी नया इलेक्शन कराए जाए। मैंने बहुत वीडियो बनाई है, बहुत मैंने मैसेज मरीम नवाज साहब को किए हैं कि जी क्या मौक़िफ़ है। हमें होना चाहिए था कि हम जीत चुके हैं तो ये अपील वो करते, ये तहरीक इंसाफ वाले वो रोला वो डालते कि भाई यहाँ पे इलेक्शन कराओ, ये है वो है। इसके उलट ही सारा चलता रहा है। अब कल की जो हम मुबारकबादें वसूल कर रहे हैं, जो जीते हुए थे हम खुश हो रहे हैं कि जी दोबारा नया इलेक्शन होंगे, जबकि PTI जो हारी हुई है वो कह रही है कि जी हम जी वो हाई कोर्ट में जाएंगे और इसके ऊपर जनाब हम पिटीशन और अपील दायर करेंगे। मैं ये समझता हूँ कि इसमें नून लीग ने अपना मौक़िफ़ कमज़ोर पेश किया है, पहले दिन से ही कमज़ोर किया है। अगर ये बात वो इसकी मान लेते, भाई हम तो वहाँ जीते हुए हैं, हमें तो कोई अपील करने की ज़रूरत ही नहीं थी, ना हमें कोई पिटीशन दायर करने की ज़रूरत थी। हमने तो ये कहना था कि हमने प्रोटेस्ट ये करना था कि हमें जीता हुआ डिक्लेयर किया जाए। हम जीत चुके हैं, लेकिन हम ये सारा कुछ कर रहे हैं। तो अब जो कल फैसला आया है, मैं ये समझता हूँ, मेरा ये तज्जिया है कि ये नून लीग के लिए नुकसानदेह है, क्योंकि सीट तो भाई हम जीत चुके थे ना। ये तो नून वो PTI वाले बल्कि उसके उलट कर रहे हैं, उनका मौक़िफ़ हमारा होना चाहिए था, हमारा मौक़िफ़ उनका होना चाहिए था। अब वो ये कह रहे हैं जी हम अपील करेंगे।
तो मुझे तो दोस्तों इनकी समझ नहीं आई, नून लीग वालों ने ये क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया है, ये कमज़ोर मौक़िफ़ क्यों इख्तियार किया। ये बिल्कुल कमज़ोर मौक़िफ़ है कि जी वहाँ पे दोबारा इलेक्शन कराए जाए। क्यों भाई, या तो आवाम को हकीकत बताएं। जो सारे चैनल, टीवी चैनल पे यही आया है कि वहाँ नौशीन इफ्तिखार जीत रही है। फिर जो 240 हलकों तक का रिजल्ट आया है उसमें भी 5000 की उनकी अक्सरियत है, बाकी वो रह जाते हैं 20 हलके। ठीक है, तो 20 हलकों में भी हम कहते हैं जीते हुए हैं, उन्होंने ड्रामा करके तो उसमें धांधली की है और टेम्परिंग का सबूत मौजूद है। इलेक्शन कमीशन ने ये क्या किया है कि उनको कोई सजाएं दी हैं, कोई जिन्होंने धांधली करवाई है, जो डीएसपी विर्क का नाम लिया जा रहा है, उसको कोई धांधली दी, कोई सजाएं दी हैं उनको इलेक्शन कमीशन ने। इलेक्शन कमीशन ने तो एक वो कर दिया है और हम जनाब एक दूसरे को मुबारकबादें दे रहे हैं, बिल्कुल हम भी दे रहे हैं, सब दे रहे हैं, माहौल ऐसा बना हुआ है। लेकिन इन फैक्ट इस फैसले से मुस्लिम लीग नून को नुकसान हुआ है। नुकसान ये हुआ है कि हम सीट जीते हुए हैं। हम अब भी यही कह रहे हैं कि हम सीट जीते हुए हैं, हमें डिक्लेयर किया जाए, इलेक्शन कमीशन उसका ऐलान करे। सारे टीवी चैनल पे वो चीज़ आ चुकी है, लेकिन हम कह रहे हैं नहीं जी दोबारा रीपोलिंग हो जाए, रीपोलिंग हो जाए। तो रीपोलिंग इन्होंने ही करवानी है ना। अब ये हुकूमत नहीं कहना है कि जी उसमें रेंजर्स को बुलाओ, फौज को बुलाओ, ये करो वो करो। उन्होंने तो अपनी इज्जत वो बना ली हुई है। और अगर हम ये सीट जीत जाते तो हमें जो सेनेट के इलेक्शन में भी एक वोट का इजाफा हो जाता। और लेकिन हमने ये मौक़िफ़ ही नहीं अपनाया। मैं ये नहीं कह रहा कि चलो जी हमारी बात मानी जाती या ना मानी जाती, वो अलहदा बात है। ठीक है, मानी जाती या ना मानी जाती अलहदा बात है, लेकिन मौक़िफ़ तो हमारा ये होना चाहिए था ना कि अस्सी जी जीत चुके हैं, सानू जिता होया तुसी ऐलान करो, ये हमारा मौक़िफ़ होना चाहिए था। लेकिन हमारा मौक़िफ़ इसमें कमज़ोर रहा है। और अब जो रीपोलिंग का इलेक्शन हुआ है इसके ऊपर ये चूँकि अब हमने खुद मुतालबा किया है, इसलिए हम एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं कि जनाब ठीक है जी, हमारे वकील ने भी यही आर्गूमेंट किए हैं, मरीम नवाज साहबा का भी यही मौक़िफ़ था कि जी दोबारा इलेक्शन कराया जाए दोबारा। तो वो दोबारा वाली बात मानी गई। हमने एक दफ़ा भी नहीं कहा, यार मुझे बड़ा अफसोस होता है, यकीन करो, हमने एक दफ़ा भी ये मौक़िफ़ नहीं अपाया मरीम नवाज समेत कि यार हम जीत चुके हैं, दोबारा इलेक्शन की ज़रूरत नहीं है। मेरा तो ये मौक़िफ़ है। पता नहीं आपको गलत लग रहा है तो आप कमेंट्स करके मुझे बताएं। हम हर 2 सूरतों में जीते हुए हैं, पूरा रिजल्ट भी हम जीते हुए हैं, फिर जो 240 हलकों का रिजल्ट है वो भी हम जीते हुए हैं। और हम जब के इलेक्शन में कह रहे हैं, प्रेयर हमारी है जी कि दोबारा रीपोलिंग कराई जाए। क्यों भाई, क्यों रीपोलिंग कराई जाए? ये हमारा कमज़ोर मौक़िफ़ है, मैं आपको ये बिल्कुल बता रहा हूँ। और पीटीआई वालों का यू टर्न, शिबली फराज और ये सारे गंदे लोग हैं, बिल्कुल उनका तो कोई दीन ईमान ही नहीं है इस हवाले से। सियासी जो दीन ईमान है वो तो उनका, पहले शिबली फराज ने कहा था, ये उस्मान डार ने कहा था, फराज वो कह रहा हूँ फवाद चौधरी ने कहा था, फिरदौस आशिक अमान ने कहा था कि जी हम 23, इमरान खान ने ट्वीट किया था कि जी 23 हल्के खोले जाएं, 20 या 23 हल्के खोले जाएं, उनके ऊपर रीपोलिंग कराई जाए। तो हमने कहा नहीं जी नहीं भाई, बाकी में हम जीते हुए हम क्यों वहाँ पोलिंग करवा रहे हैं? हम कहते हैं नहीं जी फायरिंग हुई है तो वहाँ वोट नहीं डाले गए और ये है वो है, तो कत्ल हुए हैं तो इसका नुकसान जो है हम ये समझते हैं कि नून लीग वालों का। बिल्कुल ये हुआ है, लेकिन फिर भी हम सीट तो जीत गए हैं ना। वो तो राना सनाउल्लाह कह रहा था वजीराबाद वालों का भी हम चाह रहे थे कि वो भी हम एक्सेप्ट ना करें और हम कहें जी कि धांधली हुई है, उनके 48,000 वोट नहीं निकले, उनके तो 8,000 थे या 10,000 वोट थे। ये कौन पॉलिसियाँ बनाता है? मुझे तो इसकी समझ नहीं आती कि नून लीग वालों की पॉलिसियाँ कौन बनाता है। ख़ास तौर पे जो कानूनी जो सारी चीज़ें होती हैं ना, वो बिल्कुल ऐसे कमज़ोर सी हो रही होती हैं, बिल्कुल ही। तो ये कुछ गुजारिशात थी, मैं आपको बताऊं कि इसके हल्के के ये असल जो है ना, ये नतीजा नून लीग इसमें इसका कमज़ोर मौक़िफ़ रहा है।
कि जी नए पोलिंग होने की चाहिए, ये कभी भी नहीं होना चाहिए। हमें सीधा कहना चाहिए था कि ऐलान करो कि हम जीत गए। थैंक यू, अगली वीडियो तक